उसे छोड़ ही नहीं। उसने जमीन पर पड़ा दरांता उठाया। शायद एक से ज्यादा ने उसे हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर वीना भी अपनी सारी ताकत झोंक चुकी थी। उसने उस घायल महिला को झाड़ियों की ओर खींचा, पर महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि बिना इलाज के भागना तो दूर की बात थी। इसलिए वीना ने उसे छिपाने का फैसला किया। फिर वो अकेले भागी हुई फुर्बलर को मदद लेने। इस बीच महिला को छुपाते समय उसने खून के निशान साफ करने में चूक कर दी। जैसे ही वो थोड़ी दूर गई, सुया ने कपड़ों पर खून देखकर बहुत जल्दी उस महिला तक पहुंच गया। बाहर कदमों की आवाज सुनकर उस महिला को इतनी डर लगी कि वो मूतने लगी। इतनी कोशिश के बाद भी मासूम महिला पकड़ी गई। जैसा सुया की फिल्मों में देखा है, उसकी स्थिति और भी भयानक होने वाली थी। सुया ने महिला का एक हाथ पकड़कर धीरे धीरे बड़े पेड़ के पास ले गया। उसे पेड़ से लगाकर खिंचता वीना गया। की चीखें फिर सुनकर दूसरी तरफ उसे वापस लाठी लेकर दौड़ते देखा, लेकिन महिला गायब थी। वीना ने खून के निशान से पीछा किया, हालांकि महिला पहले ही मर चुकी थी। सूया की निर्दयता देख वीना ने घर बहकर जिंदगी से उम्मीद खो दी। लेकिन घर पर पड़ रही अपनी दादी का ख्याल आया तो उसने फिर हिम्मत जुटाई और जहरीले लोगों से बदला लेने की कसम खाई। इस अजनबी जगह पर वीना चलते चलते एक कमरे के बाहर आ गई। जिज्ञासु होकर उसने दरवाजा खोला और बड़ी चाकू लेकर भीतर गई। तभी पीछे से आवाज आई। बिना सोच विचार किए उसने हमला करने वाले पर पलटवार किया। वो सामने निकली तो एक औरत थी। ये समझकर कि वो अकेली है होने के बाद वहां और महिलाएं भी थीं। बीच नमक छलकती हालत में थी कुछ। वीना उनसे माफी मांगने लगी, पर उससे क्या फायदा। कुछ ही देर में एक और महिला रक्तस्राव के कारण मर गई। दो बचे हुए लोगों के सामने बातों के बीच वीना को एक महत्वपूर्ण तथ्य पता चला कि उन सभी को एक ही विजन दिखाई थी। बड़ी चालाक वीना ने समझा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मृत महिला की आंखों से चिप निकाली और उसमें लगी चिप ने सब कुछ खोल दिया। अब स्पष्ट था कि यह हादसा नहीं बल्कि एक क्रूर गेम था और इसे पैसा खर्च कर आंखें रखे लोग देख रहे थे। तभी बाहर से गन ब्लास्ट की आवाज आई। सोचा कि स्वर्णकेश लड़की आई थी। उसे पता था कि दो और कातिल वहां आए हैं। उसने सुझाव दिया कि रात तक छुप जाएं, क्योंकि दिन में सामने आना सुरक्षा का सवाल है। लेकिन वे कैमरों को भूल गए। कुछ देर बाद वे दोनों कातिल अंदर आ गए। वे डर के मारे कोने में छुप गए। दरवाजा हाथ से टूटकर खुला। उनके कपड़ों की आवाज से आंतरिक लोग भी डरे। हवा में आवाज थी। उन्होंने सांसों पर काबू रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कातिल अंदर आ गया। 6 महिलाएं दिल थाम कर बैठ गईं। छोटी सी आवाज में एक महिला फूटी। कातिल ने उसे बीच कमरे में घसीटकर मनोरंजन के लिए उत्पीड़ित करने लगा। तभी वीना बहादुरी से कूद पड़ी। दोनों मिलकर कातिल को बीमार कर दिया और दरवाजा बंद कर भाग निकले। गोल्डन हेयर वाली कोई लड़की बच नहीं सकी। उसे कुल्हाड़ी से काट डाला गया। ये नजारा बहुत खूंखार था। उस रूहानी नजर में वीना और बची हुई मिली तो सिहर गए। उनमें से एक कातिल हथियार लेकर वापस आया और फिर आंखों में फिर वही स्प्लैश हुआ। एक ने उसे चाकू से घात लगा दिया। कातिल अचानक विस्फोटित हो गया। बताया गया कि इस गेम का नियम था कि हर कातिल एक महिला की रक्षा करता है और जैसे ही महिला गिरती है उसका कातिल भी मर जाता है। दरअसल इसे बनाया गया महिलाओं को एक दूसरे से मारवाने के लिए। लेकिन वीना ने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी दोस्त की हत्या देख वो टूट गई, पर फिर भी उसने दोहरी परिस्थिति का सामना किया। आज बची हुई महिला को लेकर वो निकल गई। उसका मन संघर्ष और न्याय में डूब गया है। अब वो पीछा कर रही है उस नजर रखने वाले कातिलों को अपना न्याय दिलाने के लिए। वो चिप तोड़कर फिनाले में
उसने पर्दे के पीछे के मास्टर को खोज निकाला। इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे कुर्सी पर बांध दिया।